हम अभी उसी गांव में हैं। क्या नाम है इनका यादव जी? ये नंदपुर दसावा गांव है। नंदपुर दसावा गांव है, गेट फर्स्ट है। ये हमारा आज चौथा प्लाट है जिस पर हम आए हैं। तो इसमें भी देखो गन्ना जो है वही 4 फीट पे बुआई है। अंदर लहसुन सह फसल में बोया गया है। अब हमारे साथ में एक जो भाई हैं ये बताएंगे अपने बारे में। पहले आप परिचय दीजिए ना। बोलो। मेरा नाम हेमंत है। मैं नंदपुर दसावा ब्लॉक दुदही कुशीनगर का निवासी हूँ। मैं किसान का लड़का हूँ और इस खेती के बारे में मिल से आए हुए कुछ व्यक्ति और रियासत जी की तरफ से मैंने ये खेती के बारे में सोचा, उन्होंने बताया तो मैंने ये करना चाहा और अच्छी फसल हुई। और जो ये लहसुन है इन्होंने मेरी साइड इनकम हो जाती है इससे। और कुछ अपने चारे भैंस गाय के लिए चारे ओरे की खेती ये सब बताया गया इन्होंने। तो चारों तरफ जो बॉर्डर पे लगा है, जो जई लगाया है ये उस चारे के लिए लगाया हुआ है। अच्छा, इससे पहले भी आपने लगाया था गन्ना या अब की बार ही लगाया है? अब की बार लगाया है। अब की बार लगाया है। तो आपके गांव में बहुत अच्छी मतलब ज्यादातर किसानों ने इसी तरीके से बुआई की है। तो इसमें कितनी निराई की है आपने? ये दूसरी बार है। दूसरी बार की हाँ। है। अच्छा। तो देखो मेरे प्यारे किसान भाइयों, मेन मकसद यही था दिखाने का हमारा कि इस गांव में छोटे छोटे प्लाट हैं। जैसे ये भी कम से कम 3-4 कट्ठे के करीब ये प्लाट है, 3 कट्ठे का होगा। और लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी सा तसल्ली से इसकी जैसे कहीं भी खरपतवार नहीं है, निकौनी बहुत अच्छी हुई है। इसमें जो गन्ना है, गन्ने का जमाव बहुत अच्छा है। और ऊपर इन्होंने यहाँ लहसुन की 4 लाइन ली है। तो इस गांव में ज्यादातर किसानों ने अपने सब्जी के लिए, अपने लिए घर की सब्जी खुद ही अपने यहाँ तैयार कर रहे हैं। जैसे कि लहसुन सभी किसानों ने, ज्यादातर किसानों ने इस गांव में गन्ने के साथ लहसुन लगाया है। जब हम गन्ने के साथ लहसुन लगाते हैं तो हमारे गन्ने में जो कुछ रोग हैं वो ऑटोमेटिक ही नहीं लगते हैं जब हम इसके साथ में लहसुन लगाते हैं। और ये एक देखने वाली यहाँ पर बात ये है कि इन्होंने सफाई जो है लगातार इतनी अच्छी इनकी निराई गुड़ाई है कि खरपतवार नहीं होने देते। और इन्होंने जैसे कि देखो लहसुन लगाया हुआ है, बहुत अच्छा जमाव है इसमें। हम अपने किसान भाइयों को इतना ही कहना चाहेंगे कि जब आप अपने गन्ने की बुआई करते हैं तो उसी टाइम आप जैसे 1 कट्ठे गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो कम से कम मान का चलिए कि आप 500 आंखें काट करके उसे अलग साइड में एक अलग क्यारी बना करके उसमें आप उसकी एसटीपी लगा सकते हो। उससे क्या होगा कि जैसे ही जब इसके बीच में अगर कहीं गैप नजर आता है तो उसी टाइम आपने ये गन्ने की बुआई की है, उसी टाइम आप उसी खेत में कहीं कोने पे एक साइड में 2 लाइनों के बीच में जैसे हमने ये लगाया हुआ है, लहसुन लगाया हुआ है, इसी के बीच में भी हम कुछ आंखें, एक आंखें काट करके अब अपनी पौध तैयार कर सकते हैं। जिससे अगर जब हम इसमें पहला पानी देंगे और जहां भी हमारा गैप नजर आएगा वहां से हम उस गन्ने को निकाल करके, उन आंखों को निकाल करके अपनी इन लाइनों के बीच में लगा सकते हैं, ताकि हमारी गैप फिलिंग भी हो जाए और हमें कहीं दूसरी जगह से पौध लाने की वो दिक्कत ना हो, अपने उसी खेत में हम तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हमें और कोई यहाँ पे वो नजर नहीं आया कि यहाँ कोई दिक्कत है। मिट्टी कम डाली हुई है, गुड़ाई करने के बाद में कूड़ में मिट्टी नहीं गई है। बाकी थोड़ा जैसे जमाव की कहीं दिक्कत है, गैप फिर है इसमें जगह जगह। तो उसके लिए हमें अपने जब भी हम बुआई करें, अब जैसे हम अगर फरवरी में बुआई करेंगे आने वाले टाइम में, अभी बुआई स्टार्ट हो जाएगी, तो उसी टाइम हम अपनी जो 4 फीट की दूरी है इसी के बीच में 4-4.5 फीट की, वैसे 4.5 फीट या 3.5 फीट में गन्ने की बुआई करनी चाहिए। लेकिन इसमें जो बीच में जो भी गैप बचता है इसी में ही है, अगर हम अपनी एसटीटी तैयार कर लेते हैं एसटीपी, तो उससे क्या होगा, हमारी गैप उससे हम आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और इस गांव का जो है बड़ा अच्छा लगता है। इस गांव में मैं कोई सप्ताह नहीं छोड़ूंगा जिस दिन मैं इस गांव में नहीं आऊं। मैं आज इस गांव में पहले भी आया था। रियासत भाई हमारे हैं ये, हाँ, ये बड़े मेहनती हैं और इनकी मेहनत बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। इस प्लाट पर, इस गांव में इनकी मेहनत दिखाई दे रही है कि इन्होंने मेहनत किया है। हमारे यादव जी हैं, लगातार ये किसानों के संपर्क में रहते हैं, तो उन्हें जो भी समस्या होती है, जो बात होती है, उन्हें उसकी सूचना देते हैं। और लगातार मैं भी इस गांव से अब जुड़ा रहूंगा। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।